everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and last lecture में हमने chapter number 2 that is inverse of trigonometry का test analysis किया था. I hope chapter number 3 का test सबने मेरी website पे जाके attempt कर लिया होगा. अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो go to my website www.avacademy.org.in and उसका link मैं description में भी डाल दूंगी. You can click from there too. और वहाँ पे जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसके बाद ये वाला टेस्ट एनालिसिस वीडियो देखो फॉर आंसर्स. सो आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का टेस्ट एनालिसिस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हमें बस मल्टीप्लाई करना है कि 18 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे और वो हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे. तो व्हाट इज एक्चुअली एन ऑर्डर. ऑर्डर इज m इंटू एन एंड m इंटू एन हमें फाइंड करना है कि कितनी बार m इंटू एन करेंगे, मतलब क्या क्या m इंटू एन करेंगे कि हमारी वैल्यू 18 आ जाए. तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा आ गया 1 इंटू 18, एक हमारा आ गया 18 इंटू 1, एक हमारा आ गया 2 इंटू 9, एक 9 इंटू 2, एक 3 इंटू 6, एक 6 इंटू 3. तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर्स. ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij m इंटू एन, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका m और n की हमारी क्या वैल्यूज होगी. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो ये भी ऑप्शन सी होगा. Question number 3. The number of possible matrices of order 3 cross 3 which each entry 0 or 1. तो 3 cross 3 का ऑर्डर है, ठीक है. ऐसा कुछ हमारा मैट्रिक्स होगा. हमारी ईच एंट्री या तो 0 है या 1 है. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. तो हर एक प्लेस पे दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब दो प्रोबेबिलिटी आएंगी. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 9, क्योंकि हमारे पास 9 प्लेसेस है और हर किसी की दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा. तो 2 की पावर 9 क्या होती है 5 and 2. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और बी मैट्रिक्स है, उसका बी एक मैट्रिक्स है कि हमारा ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, ठीक है. तो हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा. अब ए मैट्रिक्स हमारा है m इंटू एन, ठीक है. बी मैट्रिक्स हमारा ये हो गया. अब अगर ये हमारा मैट्रिक्स डिफाइंड है तो इन दोनों पोजीशंस पे हमारी क्या वैल्यू होगी. तो हमें ये पता है कि हमारे जो जैसे जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे अंदर रोज के साथ मैच करने चाहिए, और जो हमारे रोज होते हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो आके हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनता है. तो यहाँ पे अगर हमारा कॉलम मैच करेगा तो बी के नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, n होने चाहिए. और हमें ये भी बोला है बी और बी इंटू ए बी हमारा डिफाइंड है. तो बी n क्रॉस डैश ए m क्रॉस n. तो अब यहाँ पे हमारे पास m रोज है तो इसके पास m कॉलम्स होने चाहिए ताकि ये हमारा डिफाइंड बन जाए b इंटू ए. तो b का ऑर्डर क्या होगा n इंटू m, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड. अगर हमारे सारे डायगोनल मैट्रिक्स, हमारे सारे एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल होंगे. 1 में हमारे साथ, मतलब अगर हम 1 रख दे तो 1 1 1, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहला देगा. बट अगर हम 2 2 2 रखेंगे या फिर 3 3 3 रखेंगे डायगोनली तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन नहीं दे रखी कि हम सिर्फ 1 रख रहे हैं. यूनिट मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी द आंसर, बट यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं रखी कि सिर्फ हमारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होएगा बी, स्केलर मैट्रिक्स. आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये इक्वालिटी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए हमारा यहाँ पे है,
तो सिर्फ इसी पे ही वर्क करेंगे। a माइनस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री है, a इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस वन विच इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 1 1 होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंटिटीज a प्लस a डैश इज अ। हमें सबको पता है a प्लस a डैश के साथ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, तो बी विल बी आर आंसर। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ये नहीं देखते कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में जो हमारा ट्रांसपोज बनता है मैट्रिक्स का वो हमारा माइनस में आता है आगे, और सिमेट्रिक में पॉजिटिव आता है। बट एक और डिफरेंस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 3 और हमें ये दे रखे हैं और हमें A21 का हमें एलिमेंट फाइंड करना है प्लेस A21 पे। तो बहुत इजी है फाइंड करना। आई की जगह 2 डालेंगे, जे की जगह 1 डालेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 9/2 विच इज 4.5। आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2b प्लस 3b प्लस 2a, देन ये कौन सा लॉ इलिस्ट्रेट करता है? तो मैं बता दूं, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। इसमें होता है कि हम a प्लस बी कर लें या फिर हम b प्लस a कर लें या a इंटू बी कर लें या b इंटू ए कर लें, वो हमारा सेम होता है। ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ये सारे लॉ क्या क्या करते हैं तो मैं बता दूं, जो हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है वो हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें बस याद कर लो कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे हम खोल देते हैं। बेसिकली हम हमारे मल्टीप्लाइड जो भी हमारे मल्टीप्लाई वैल्यूज होती है या मान के चलो नंबर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सपैंड कर देते हैं। सपोज अगर तुम्हें a इंटू बी प्लस सी दे रखा है तो इसको हम ए बी प्लस बी सी लिख देंगे। और आइडेंटिटी लॉ हमारा सेम होता है कि a इक्वल्स टू a कर दिया, मतलब सेम वेरिएबल या सेम हमारा नंबर आ गया इधर। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का। ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये है और हमें ए बी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो ए इंटू बी करोगे जब तुम, तो ये करोगे 1 0 0 1 ए सी बी डी। तो 1a 0 1c 0 0a 1b 0c 1d, ये तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स आया? बी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हम बोलते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब उसको कैसे बताएं कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे a इंटू बी कर दिया हमने, a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स कर दिया, तो कोई भी b मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स के वो इक्वल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग आएंगी। जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है, और अगर हमने ऑर्डर ही उल्टा कर दिया तो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, तो वो चीज सेम नहीं आएगी हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे वो किससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी से, ए बी नॉट इक्वल टू बी है। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स 4x3 ऑर्डर का है, हमारा ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ये हमारा ए मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का, ये हमारा बी मैट्रिक्स है 4x3 ऑर्डर का। तो मैंने बताया था इसका रो और उसका कॉलम हमारा होता है ऑर्डर नए मैट्रिक्स का, तो वो 3x3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, a इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस, हमें a स्क्वायर इक्वल्स टू बी दे रखा है और अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब तुम a स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारी a स्क्वायर की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, और b तो तुम्हें दे रखा है 1051। ठीक है। तो यहाँ से तुम अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आ जाएगी +-1,
और यहाँ से तुम अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे, वो आएगी 4। तो देखो यहाँ पे 3 हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो तो हमारे पॉसिबल है ही नहीं कि हमारी 3 वैल्यूज आ जाए। जस्ट इन केस अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू मैच कर जाती तो वो एक वैल्यू हमारा आंसर हो जाता, बट यहाँ पे हमारी एक भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, तीनों की तीनों वैल्यू अलग आ रही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा डी, नो सच रियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, हमें फाइंड करना है क्या होता है। तो इसको पहले ना ओपन कर लेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाना क्योंकि मैंने बताया था जैसे हमारा ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे तुम अगर अंदर ही प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आंसर सही भी आ जाए उससे चलो मान के चलो, लेकिन जो हमारे अगर सपोज ये तो एमसीक्यू है, स्टेप बाय स्टेप चले तो कई बार आंसर तो गलत आ जाता है पहली बार, और हम हमेशा करेक्ट रूट निकालना चाहिए आंसर निकालने का, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम सही गलत रास्ते से आंसर निकालें क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है। तो सही रास्ते से करके आंसर निकालोगे तो आंसर करेक्ट भी आएगा और जल्दी भी आएगा। तो आई स्क्वायर आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर आई प्लस ए माइनस 7a। आई स्क्वायर हमारा आई होता है, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये हमारा ए हो गया क्योंकि हमें गिवन है, इंटू में आई प्लस ए माइनस 7a। अब आई प्लस 3a इंटू में आई प्लस ए माइनस 7a, आई स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। वही करेंगे आई प्लस 3a 4a, और ये हमारा अगर हम 3 कर देंगे तो 4a प्लस 3a हमारा होता है 7a माइनस 7a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आई की हमारा आंसर आ गया आई विच इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। ए हमारा ये गिवन है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे इसमें तो हमारी आई आएगी विच इज बी, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है के स्केलर है और ए इज ए मैट्रिक्स, तो के ए डैश हमारा क्या होगा, के ए डैश होगा के ए डैश, क्योंकि हम मैट्रिक्स पे ही ट्रांसपोज लगाएंगे, हम अपने एक कांस्टेंट क्वांटिटी पे हम अपना स्केलर मतलब ट्रांसपोज थोड़ी ना लगाते हैं, तो बी इसका आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स हमारी गिवन है, हमें ए स्क्वायर माइनस 5a फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा होगा ए पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। ए और बी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, हमें ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी निकालना है, और अगर और नहीं हमें निकालना नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कब होएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा तभी होगा जब हमें ए बी और बी ए की वैल्यू हमारी सेम दे रखी होगी कि ए बी हमारा इक्वल्स टू बी ए ही होगा, तो ए इसका आंसर होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये बेस फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 22, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस बी ए हमारा क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज किया तो ये हमारा बन गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज और अंदर लेके जाएंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे तो बी ए माइनस ए बी हो गया, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए दोबारा हो गया और माइनस आ गया, इसलिए हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ए बी ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हुआ, आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix only if half a plus a dash plus half a minus a dash, तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25,
ए हमारा ये गिवन है, ए प्लस ए डैश हमें फाइंड करना इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड करेंगे ए प्लस ए डैश cos थीटा माइनस साइन थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस करेंगे तो 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा आएगा और ये हमारा इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो cos थीटा की वैल्यू कब होगी 1/2, ये हमें फाइंड करना है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 π/3 पे होती है, तो बी विल बी आवर आंसर। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड ये सिमेट्रिक है तो हमें तो हमें x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमारा ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, a शुड बी इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज। तो 5x/0 इक्वल्स टू 5x/0 ये होना चाहिए इक्वल में। तो x की इक्वल्स में y आया, y इक्वल्स टू x आया, तो a विल बी आवर आंसर। If A is a skew symmetric matrix of order n cross n and n is odd, then determinant of A, हमारा A determinant क्या होगा? Since skew symmetric matrix में हमारे diagonal elements जो होते हैं वो 0 होते हैं और हम अपना determinant diagonal elements का use करके ही निकालते हैं, इसलिए जो हमारा determinant होगा वो भी यहाँ पे 0 होगा। If A is a transpose of A dash is a transpose of A, then A dash dash is, तो अगर A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स A ही आ जाएगा। ए मैट्रिक्स ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होता है जब उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसकी ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है। तो सी विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये ऑर्थोगोनल है और हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही हम ए इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसके बाद हमें पता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होएगा। तो उसमें हमें किसकी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ जो फाइनल इक्वेशन आएगी आपको जिससे ए की वैल्यू मिले, मतलब फाइनल हमारी 3 इक्वेशंस आएंगी। एक होगी 4b² + c² इक्वल्स टू 1, एक होगी हमारी a² + b² + c² इक्वल्स टू 1 और तीसरी भी हमारी होगी a² + b² + c² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a² b² + c² इक्वल्स टू 1 का यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारी आएगी ±1/√2। क्वेश्चन नंबर 31 पे पढ़ते हैं। ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, ए बी इनवर्स होएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 32, स्क्वायर मैट्रिक्स है a² - a, हम a² - a + 1 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 क्या होगा? हमने सीखा था a² - a + i अगर हमें दे रखा है और यहाँ से हमें इनवर्स बनाना है इस इक्वेशन का यूज करके, तो हम सिंपली a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। a² से इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो a आया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ये हमारा a इनवर्स हुआ इक्वल्स टू 0। अब ये हम राइट साइड भेजेंगे तो a इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स जो कि हमारा सी पार्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है एक आइडिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक आइडिपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारी कंडीशन होती है कि हमारा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स हमारे मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तो बी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहलाता है? हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब कहलाता है जब हमारा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये टर्म्स तुम याद रखना। एक तुम्हारे यहाँ पे आ गया ऑर्थोगोनल, जब तुम्हारा a इंटू ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एक तुम्हारा आइडिपोटेंट आ गया जिसमें तुम्हारा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल होता है और एक तुम्हारा आ गया इनवॉल्यूटरी जिसमें तुम्हारा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये चीजें तुम याद रखना, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और फिर तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35,
ए मैट्रिक्स हमारा ये है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। अब इसका बहुत हम शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, सिंस हमारे एमसीक्यू है तो शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को स्विच करेंगे और इन दोनों के जो हमारे आगे साइंस हैं उनको स्विच एक्सचेंज करेंगे। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, 2 7 14 माइनस 3 15, ये हमारा आ गया -1। एडजॉइंट हमारा बन गया 7 -3 -5 2 1 अपॉन -1, तो ये तुम्हारा बन गया 7 -7 3 5 -2, जो कि तुम्हारा आ गया बी पार्ट हमारा आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ए मैट्रिक्स का इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कब करता है। ए मैट्रिक्स का हमारा इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारी ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो बी विल बी आर आंसर। ए हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो हमारा ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 आएंगे, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ए बी का इनवर्स हमें ढूंढना है। ए बी का इनवर्स ढूंढोगे तो हमारा एक तो आंसर आएगा ए पार्ट, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और एक हमारा सी पार्ट आंसर आएगा, तो बोथ ए एंड सी विल बी आर आंसर। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, बट इन केस क्वेश्चन आ गया तो ये थोड़ा बहुत सीख लो। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ri gives ri plus k rj on a matrix A and does not change its, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट अगर हम कोई भी मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट्स चेंज करते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा, उसका डिटर्मिनेंट भी सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें स्टैटिक रहती है, चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स चेंज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, if A is a square matrix such that A cube equals to I, then A inverse का हमें आंसर ढूंढना है। तो A इनवर्स निकालेंगे, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, B विल बी आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स का टेस्ट एनालिसिस खत्म होता है। तो हमने पूरा टेस्ट अच्छे से एनालाइज कर लिया, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे, और एज सच कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। देखा जाए तो सारे मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, एक दो थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन थे जो लाइक जब हमारे पास टाइम कम होता है प्रेशर में हमसे नहीं सॉल्व होते, बस उसका ध्यान रखना है। और मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मेरे को बोला गया था कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करो। तो बच्चों ये सीयूईटी लेवल, सीयूईटी जो टेस्ट होता है हमारा, वो काफ़ी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्योंकि हमारा बेसिक यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी पे ही हमारा टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 1 आवर में, आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी नहीं कि आप 50 में से रैंडम 40 कर लो, आपको सेक्शन वाइज ऑप्शन मिलेंगे कि इस सेक्शन में इतने से इतने क्वेश्चन करने, इतने से इतने क्वेश्चन करने इस सेक्शन में। ठीक है, तो आपको वहाँ पे स्पीड का पूरा खेल है, आपको अच्छे से स्पीडली आंसर निकालने, और आपको डिफिकल्टी लेवल तब लगेगा क्वेश्चन पेपर का जब आप इस प्रेशर में अपने मॉक टेस्ट दोगे, इस प्रेशर में अपने एग्जाम दोगे। अभी आप सिर्फ मेरी वीडियो से एनालिसिस कर लो या फिर क्वेश्चंस देख लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आप पोजीशन वैसे की वैसे में ही रहोगे। इसीलिए मैंने टेस्ट डाले हैं ताकि आप इस स्पीड में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, अपनी एक्यूरेसी लेवल जान सको, और आप ये देख सको आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग। बस इतना है और कुछ नहीं। अगर इस क्वेश्चन में, अगर इस चैप्टर में आपको और कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करना, दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, bye bye.